राज्य स्थापना दिवस की आप सभी प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामनाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे शहीद स्मारक, शहीद राज्य आंदोलनकारियों को पुष्पांजलि की अर्पित की है और राज्य स्थापना दिवस की प्रदेशवासियों को भी शुभकामनाएं दी हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक भी रहे मौजूद। बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारी भी रहे मौजूद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कई विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। बड़ी संख्या में आंदोलनकारी भी मौजूद रहे इस दौरान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं। स्थापना के 24 साल पूरे हो रहे हैं, हम 25वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आज इस राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अपने सभी राज्य के बलिदानियों को, हमारे अमर बलिदानी जिन्होंने राज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, देश की सीमाओं पर हमारे राज्य से अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी उन आत्माओं को भी मैं नमन करता हूं। और इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो 25वें साल में हम सब उत्तराखंड वासी ये संकल्प लेते हैं कि हम इसको साकार करेंगे, धरातल पर उतारेंगे। हर क्षेत्र में उत्तराखंड अग्रणी होगा, एक आदर्श राज्य बनेगा और एक अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आकर वह सभी काम उत्तराखंड के अंदर हम संचालित करेंगे, उनको आगे बढ़ाने में योगदान देंगे, जो हर एक उत्तराखंड वासी के जीवन को आगे बढ़ाएंगे, समाज के अंतिम छोर तक विकास की धारा को पहुंचेंगे। और सीधा रुख करेंगे देहरादून पुलिस लाइन का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और परेड की सलामी भी ले रहे हैं। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल गुरमीत सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। परेड कमांडर द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को अभिवादन करते हुए परेड निरीक्षण हेतु आग्रह किया गया। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया गया। निरीक्षण वाहन पर सवार होते मुख्य अतिथि महोदय और आपके साथ हैं पुलिस महानिदेशक महोदय। निरीक्षण वाहन समय की गरिमा के अनुसार धीमी गति से दर्शक दीर्घा से गुजरता हुआ सम्मानित अतिथिगणों, विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन स्वीकार करते मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय का एक दीर्घ एवं उत्कृष्ट सेवा काल रहा है। उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम सेवानिवृत्त का जन्म 1 फरवरी 1956 गांव जलाल उस्मान, अमृतसर, पंजाब में हुआ। देशभक्त और सैनिक परिवार में जन्मे श्री गुरमीत सिंह जी की प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल कपूरथला, पंजाब में हुई। श्री गुरमीत सिंह जी का व्यक्तित्व वीरता, शौर्य, साहस, दया, करुणा, सादगी, ईमानदारी का एक अद्भुत संगम है। प्रभावशाली व्यक्तित्व में सरलता, सादगी और प्रसिद्धि का अद्भुत संयोग इनके जीवन में देखने को मिलता है। राज्यपाल बनने के बाद से ही देश प्रेम की भावना और राज्य की सेवा के अपने दृष्टिकोण को पहले ही संदेश में आप स्पष्ट कर चुके हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल के पद पर आसीन आपने सैन्य सेवा काल में भारतीय सेना में अपनी निपुणता और दक्षता के लिए जाने जाते हैं। आपको रक्षा मामलों पर विशेषज्ञ के तौर पर भी जाना जाता है। आपके द्वारा अनेक मौकों पर देश का प्रतिनिधित्व किया गया और इसी क्रम में चीन के साथ सीमा समस्याओं को लेकर भारत में व 7 बार चीन जाकर बीजिंग और शंघाई आदि शहरों में वार्ता की गई। चीन जैसे शक्तिशाली देश के वार्ताकारों के साथ सूझबूझ से वार्ता कर अपनी कूटनीति का आपने परिचय दिया। इसी तरह पाकिस्तान के साथ सियाचिन और अन्य मुद्दों पर वार्ता के लिए पाकिस्तान जाकर दोनों पक्षों में विश्वास निर्माण के उपाय किए और एक बार फिर अपना कौशल दिखाया। आज इस पावन अवसर पर आपका सानिध्य पाकर हम सभी गौरवान्वित हैं। एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन महोदय का। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड की साज सज्जा
अनुशासन का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। आज की इस परेड में प्लाटून कमांडर के रूप में महिलाएं अपनी भूमिका का दायित्व कर रही हैं। इसके अतिरिक्त परेड सेकेंडेंट कमांड और परेड एडजुटेंट के रूप में भी आज महिला पुलिस अधिकारी शामिल हैं और इनके मन में वह जोश कि माना अगम अगाध सिंधु है, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। तने हुए सीने, गर्वीले व्यक्तित्व, कितना अनुशासन, कितनी प्रतिबद्धता है इन जवानों में। खाकी का हर रंग इन्हें हर पल हर क्षण देश की माटी की याद दिलाता है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड की साज सज्जा का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। यह दृष्टि एक क्षण में जवानों का भाव समझने की क्षमता रखती है और क्षमता रखती है अपनी बात उन्हें समझाने की। और यहाँ निरीक्षण पूर्ण हुआ। परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान प्रेषित कर अपने गंतव्य की ओर अग्रसर। दर्शक दीर्घ से गुजरता हुआ निरीक्षण वाहन। माननीय मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय, आपका सेना में 40 वर्षों के उत्कृष्ट सेवा काल के दौरान आपको 4 बार राष्ट्रपति पुरस्कार, जिसमें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल एवं 2 बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। निसंदेह बहुआयामी व्यक्तित्व के बूते आपके संरक्षण एवं मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड विकास की असीम ऊंचाइयों को प्राप्त कर देश का सर्वोत्तम राज्य बनेगा। निरीक्षण वाहन मंच की ओर बढ़ते हुए और सम्मानित अतिथिगणों, विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को अभिवादन प्रेषित किया जा रहा है। अभिवादन स्वीकारते मुख्य अतिथि महोदय। और इस सुसज्जित निरीक्षण वाहन की कमान संभाले हुए हैं अपर उप निरीक्षक श्री जितेंद्र कुमार राठी। इस भव्य, गौरव एवं दिव्य समारोह की और दिव्यता को विराट करते हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री राज्यपाल महोदय, एक बार पुनः मंच पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन महोदय। और अब यह भव्य परेड तेज चाल से मंच के गुजरने को तैयार। परेड की आगे की कार्रवाइयों के लिए परेड कमांडर्स अपने गंतव्य की ओर अग्रसर।
देह शिवावर मोह अहि शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं अरि सो जब जाय लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। यह भव्य आकर्षक राज्य स्थापना दिवस परेड आप लोगों की गरिमा में उपस्थिति, सराहना, उत्साहवर्धन इन जवानों की शक्ति बढ़ाते हुए एक बार जोरदार तालियों से इन जवानों का स्वागत करें। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। आज जीवन को आदर्श तरीके से जीने, अनुशासित एकबद्ध जीवन के महत्व को आलोकित करती आज की राज्य स्थापना दिवस परेड, यह जवान हमें यह संदेश दे रहे हैं कि अनुशासित व्यक्ति ही प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। मंच के बाएं से आते परेड कमांडर्स के हाथों में क्रिच, कदमों में साहस, सहस्त्रों सूरज के साथ चलने का एहसास और सदी को विजित करने का उन्माद, तिरंगे को शीर्ष पर लाने का विश्वास। मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते परेड कमांडर एवं परेड सेकेंड इन कमांड और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए दस्ते इन जवानों का तारतम्य, इनके कठिन परिश्रम और राज्य व देश हित में मर मिटने को तैयार होने की भावना को स्पंदित कर रहा है। कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती यातायात पुलिस की पहली टुकड़ी उप निरीक्षक पूनम शाह के नेतृत्व में, और अब है सशस्त्र पुलिस का अगला दल रजनी चमोली के नेतृत्व में। तीसरी प्लाटून मंच से गुजरते मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देती टीना रावत के नेतृत्व में। 31वीं वाहिनी पीएसी का अगला दल ज्योति पवार के नेतृत्व में मंच से गुजरते, और स्मृति रावत के नेतृत्व में अगला दल 40वीं वाहिनी पीएसी का मुख्य अतिथि महोदय को सलामी प्रेषित करता। निशान पार्टी के दस्ते का उप निरीक्षक संजीव कुमार शर्मा, अगली प्लाटून पुलिस दूरसंचार महिला नेतृत्व कर रही है दीपा रानी। छियालीसवीं वाहिनी का अगला दल विनयता चौहान के नेतृत्व में मंच से गुजरते हुए आईआरबी प्रथम का दस्ता किरण डोभाल के नेतृत्व में मुख्य अतिथि महोदय को सलामी प्रेषित करता। आईआरबी द्वितीय का अगला दल हिमानी चौधरी के नेतृत्व में, आतंकवादी निरोधी दस्ता अपर उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान प्रेषित करता। और आज की परेड एजुडेंट पुलिस उपाधीक्षक श्रीमती रीना राठौड़ और अश्व दल अपर उप निरीक्षक श्याम सिंह चौहान की अगुवाई में, और पहली बार इस अश्व दल में महिलाएं भी शामिल हैं। जोरदार तालियां इनके विहंगम साहस शौर्य के लिए। और इसके बाद पुलिस दूरसंचार का दस्ता अपर उप निरीक्षक विनोद कौशल के नेतृत्व में, ठीक सामने अग्निशमन दल आप देख रहे हैं। पहली बार महिलाएं अग्निशमन दल में शामिल होकर आज इस दल में शामिल हैं। नेतृत्व और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा रुख कर लेते हैं पुलिस लाइन का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह
पहुंचे हुए हैं राज्य स्थापना दिवस के मौके पर। धन्यवाद महोदय। और इस पावन अवसर पर लोक राजनीति के अनुकरणीय प्रकाश पुंज युवा मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य हमें प्राप्त है। हमारा अपर पुलिस महानिदेशक श्री अमित सिन्हा महोदय से निवेदन कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की जय जय उत्तराखंड, जय जय उत्तराखंड। राज्य आंदोलनकारी अमर रहें। राज्य स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबकी उपस्थिति को स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे छात्र छात्राओं, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सभी को आज राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और अभी विगत दिनों अल्मोड़ा जिले में हुई भीषण बस दुर्घटना में दिवंगत हुए सभी हमारे बीच के भाई बहनों को, बच्चों को, जिन्होंने जो हमारे बीच में अब नहीं रहे, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा बाबा केदार से घायलों के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो शीघ्र स्वस्थ हों। भाइयों बहनों, आज हमारा राज्य अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले सभी अमर शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों एवं मातृशक्ति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना का सपना साकार हुआ। यह हम सभी के लिए हर्ष की बात है कि स्वर्गीय अटल जी द्वारा पुष्पित और पल्लवित हमारा उत्तराखंड आज प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से सभी क्षेत्रों में हमारे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर आज तेजी से मजबूत हो रहा है। आज शहर से लेकर सुदूर
पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। विभिन्न जनपदों के लिए हेली सेवाएं प्रारंभ करने के साथ ही विभिन्न एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स को विकसित किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के जरिए शीघ्र ही पहाड़ में रेल पहुंचने का सपना साकार हो रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने के साथ ही एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। आज उत्तराखंड पर्यटन, कृषि, बागवानी और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से राज्य में बृहद स्तर पर व्यवसाय, रोजगार और नौकरियों के अवसर सृजित हो रहे हैं। हमारी सरकार ने औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति सहित अनेक नई नीतियां बनाकर राज्य में पूंजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने का कार्य किया है। इसके साथ ही उधम सिंह नगर के खुरपिया में शीघ्र ही एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित होने जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब हम प्रदेश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर राज्य से पलायन की समस्या को जड़ से खत्म कर सकेंगे। भाइयों बहनों, और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।